नमस्कार। सत्यजीत रे एक भारतीय फिल्म निर्देशक, पटकथा लेखक, गीतकार, पत्रिका संपादक, चित्रकार के साथ ही लेखक, सिनेमा के इतिहास में सबसे महान और सबसे प्रभावशाली फिल्म निर्देशकों में से एक इनको माना जाता है। उन्हें अपूर्व ट्रिलॉजी 1955 से 1959, द म्यूजिक रूम 1958, द बिग सिटी 1963, चारुलता 1964 और गुपी बाघा ट्रिलॉजी 1969 टू 1992 सहित कई कार्यों के लिए श्रेय नहीं दिया जाता है। सत्यजीत रे का जन्म कलकत्ता में लेखक सुकुमार रे, जो एक प्रतिष्ठित फिल्मी व्यक्ति थे और सुप्रभा रे के घर हुआ था। एक व्यावसायिक कलाकार के रूप में अपना करियर शुरू करने वाले सत्यजीत रे फ्रांसीसी फिल्म निर्माता जीन रेनॉयर से मिलने और लंदन की यात्रा के दौरान विटोरियो डी सिका की इतालवी नव-यथार्थवादी फिल्म बाइसिकल थीव्स 1948 देखने के बाद स्वतंत्र फिल्म निर्माण में आकर्षित हुए। सत्यजीत रे ने 36 फिल्मों का निर्देशन किया, जिनमें फीचर फिल्में, वृत्तचित्र और लघु फिल्में शामिल हैं। सत्यजीत रे की पहली फिल्म पाथेर पंचाली एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई। पाथेर पांचाली ने 11 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीते, जिसमें 1956 के कान फिल्म समारोह में पहला सर्वश्रेष्ठ मानव दस्तावेज पुरस्कार भी शामिल था। यह फिल्म अपराजितो और अपूर्व संसार के साथ मिलकर अपूर्व ट्रिलॉजी बनाती है। सत्यजीत रे ने फिल्म की पटकथा, कास्टिंग, स्कोरिंग और संपादन किया और अपने स्वयं के क्रेडिट, टाइटल और प्रचार सामग्री डिजाइन की। उन्होंने कई लघु कथाएं और उपन्यास भी लिखे, मुख्य रूप से छोटे बच्चों और किशोरों के लिए। सत्यजीत रे द्वारा रचित लोकप्रिय पात्रों में जासूस फेलुदा, वैज्ञानिक प्रोफेसर शोंकू के अलावा कहानीकार तारिणी खुरो और उपन्यासकार लालमोहन गांगुली शामिल हैं। दादा साहब फाल्के पुरस्कार और भारत रत्न से सम्मानित रे पाथेर पांचाली से गहराई से प्रभावित होने के बाद बंगाली साहित्य की 1928 की क्लासिक बिल्डुंग्स रोमन रे ने इसे अपनी पहली फिल्म के लिए अनुकूलित करने का फैसला किया। पाथेर पांचाली एक अर्थ कथात्मक उपन्यास है जो बंगाल के छोटे जुड़ा हुआ बंगाल के गांव में एक छोटे लड़के अपू के परिपक्व होने का वर्णन करता है। पाथेर पांचाली की कोई स्क्रिप्ट नहीं थी, इसे रे के चित्रों और नोट्स से बनाया गया था। मूल फोटोग्राफी शुरू होने से पहले उन्होंने विवरण और निरंतरता से निपटने के लिए एक स्टोरी बोर्ड बनाया। सालों बाद उन्होंने उन चित्रों और नोट्स को सिनेमैथेक फ्रैंचाइज को दान कर दिया। सत्यजीत रे ने एक अनुभवहीन दल इकट्ठा किया, हालांकि उनके कैमरामैन सुब्रत मित्रा और कला निर्देशक बंसी चंद्रगुप्त दोनों ने बड़ी प्रशंसा हासिल की। कलाकारों में ज्यादातर शौकिया अभिनेता शामिल थे। कई निर्माताओं को परियोजना को वित्त पोषित करने के लिए राजी करने के असफल प्रयासों के बाद सत्यजीत रे ने 1952 के अंत में अपनी व्यक्तिगत बचत के साथ शूटिंग शुरू की और कुछ फुटेज शूट करने के बाद अधिक पैसे जुटाने की उम्मीद की, लेकिन अपनी शर्तों पर सफल नहीं हुए। नतीजतन सत्यजीत रे ने 2.5 साल में पाथेर पांचाली की शूटिंग की, जो असामान्य रूप से लंबी अवधि थी। उन्होंने उन स्रोतों से धन लेने से इनकार कर दिया जो सिर्फ बदलना चाहते थे या उत्पादन पर पर्यवेक्षण करना चाहते थे। उन्होंने सुखद अंत शामिल करने के लिए भारतीय सरकार की सलाह को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन उन्हें धन प्राप्त हुआ, जिससे उन्हें फिल्म पूरी करने की अनुमति मिली। न्यूयॉर्क के आधुनिक कला संग्रहालय मोमा में प्रदर्शनियों और प्रकाशन विभाग के प्रमुख मोनरो व्हीलर ने 1954 में कलकत्ता का दौरा करते समय इस परियोजना के बारे में सुना। उन्होंने अधूरे फुटेज को उच्च गुणवत्ता का माना और रे को फिल्म खत्म करने के लिए प्रोत्साहित किया, ताकि इसे अगले वर्ष मोमा प्रदर्शनी में दिखाया जा सके। 6 महीने बाद अमेरिकी निर्देशक जॉन ह्यूस्टन द मैन हू वुड बी किंग के लिए कुछ शुरुआती स्थान तलाशने के लिए भारत की यात्रा पर थे। उन्होंने अधूरी फिल्म के कुछ अंश देखे और एक महान फिल्म निर्माता के काम को मान्यता दी। इस प्रकार से पाथेर पंचाली फिल्म को 1955 में आलोचकों की प्रशंसा के साथ रिलीज किया गया। इसने कई पुरस्कार जीते और भारत और विदेशों में लंबे समय तक सिनेमा घरों में चला। सत्यजीत रे का अंतर्राष्ट्रीय करियर उनकी अगली फिल्म द अपू ट्रिलॉजी की दूसरी फिल्म अपराजितो 1956
द कॉन्क्विस्ट की सफलता के बाद शुरू हुआ। यह फिल्म एक युवक अपू और उसकी माँ जो उसे प्यार करती है कि महत्वाकांक्षाओं के बीच शाश्वत संघर्ष को दर्शाती है। रिलीज होने पर अपारजितो ने वेनिस फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन लायन जीता, जिससे रे को काफी प्रशंसा मिली। एक पूर्वव्यापी समीक्षा में सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल के एडवर्ड गुथमैन ने भावनाओं को पकड़ने और कहानी कहने के साथ संगीत को मिलाकर एक त्रुटिहीन चित्र बनाने की उनकी क्षमता के लिए रे की प्रशंसा की। मृणाल सेन और ऋत्विक घटक जैसे आलोचकों ने इसे रे की पहली फिल्म से ऊपर दर्जा दिया। सत्यजीत रे ने त्रयी या ट्रिलॉजी अपराजितो बनाते समय रे ने त्रयी की योजना नहीं बनाई थी, लेकिन वेनिस में जब उनसे इस विचार के बारे में पूछा गया तो यह उन्हें पसंद आया। उन्होंने त्रयी की आखिरी फिल्म अपूर्व संसार अपू की दुनिया 1959 में पूरी की। रे ने इस फिल्म में अपने दो पसंदीदा अभिनेताओं सौमित्र चटर्जी और अभिनेत्री एक शर्मिला टैगोर को पेश किया। इसकी शुरुआत अपू के कलकत्ता के एक घर में गरीबी के दौर से शुरू होती है। वह अपर्णा के साथ एक आसमानी विवाह में शामिल हो जाता है। उनके जीवन के दृश्य विवाहित जीवन के सिनेमा के क्लासिक सकारात्मक चित्रणों में से एक बनाते हैं। आलोचकों रॉबिन हुड और अपर्णा सेन ने सोचा कि त्रयी के अंक को चिन्हित करना एक बड़ी उपलब्धि थी। अपूर्व संसार की बंगाली आलोचक द्वारा कड़ी आलोचना किए जाने के बाद सत्यजीत रे ने इसका बचाव करते हुए एक लेख लिखा। उन्होंने अपने फिल्म निर्माण करियर के दौरान आलोचकों को शायद ही कोई जवाब दिया, लेकिन बाद में ये फिल्म चारुलता का भी बचाव किया, जो उनकी निजी पसंदीदा फिल्म थी। अमेरिकी आलोचक रोजर एबर्ट ने त्रयी का सारांश इस प्रकार दिया कि यह हमारे समय, स्थान और संस्कृति से बहुत दूर है, और फिर भी यह हमारी मानवीय भावनाओं से सीधे और गहराई से जुड़ती है। यह एक प्रार्थना की तरह है जो पुष्टि करती है कि सिनेमा ऐसा ही हो सकता है, चाहे हम अपनी निराशावादिता में कितने भी दूर क्यों न चले जाएं। सत्यजीत रे की सफलता के बावजूद आने वाले वर्षों में उनके निजी जीवन पर इसका बहुत कम प्रभाव पड़ा। वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ दक्षिण कलकत्ता के लेक एवेन्यू पर एक किराए के घर में रहते रहे, अपनी माँ, चाचा और अपने विस्तारित परिवार के अन्य सदस्यों के साथ। यह घर वर्तमान में अवस्थित है, इस्कॉन के स्वामित्व में है, कोलकाता में है। 1992 में हृदय संबंधी जटिलताओं के कारण सत्यजीत रे की तबीयत खराब हो गई। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन वे कभी ठीक नहीं हो पाए। अपनी मृत्यु से 24 दिन पहले रे को वीडियो लिंक के माध्यम से ऑड्रे हैपबर्न द्वारा मानद अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। वह गंभीर रूप से बीमार थे, लेकिन उन्होंने एक स्वीकृति भाषण दिया, जिसमें उन्होंने इसे मेरे फिल्म निर्माण करियर की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि कहा। 23 अप्रैल 1992 को 70 वर्ष की आयु में सत्यजीत रे का निधन हो गया। थैंक यू।